नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम क्लास 7 की एनसीईआरटी देखेंगे, शुरू करेंगे मतलब, क्योंकि हमारी 6 क्लास की एनसीईआरटी समाप्त हो चुकी है। चलिए शुरू करते हैं। उसका पहला चैप्टर है एनवायरनमेंट। और आज एक और बात देख रहे होंगे आप, जो मैंने एनसीईआरटी ली है वो इंग्लिश में ली है, तो आज से हम इंग्लिश में एनसीईआरटी कवर करेंगे। ठीक है, समझ में सारा आएगा, डोंट वरी। हिंदी मीडियम वाले भी है और इंग्लिश मीडियम वाले भी। पहला इसका पॉइंट्स है कि एनवायरमेंट, एनवायरमेंट क्या होता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम? एनवायरमेंट। पहला चैप्टर चैप्टर का नाम है क्या? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या होता है? एनवायरमेंट का अगर एक शब्द में देखा जाए तो क्या होता है? सराउंडिंग। सराउंडिंग्स यानी कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वो सब हमारा एनवायरमेंट होता है। ठीक है। और एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे लिखा है, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। बेसिक लाइफ जो सपोर्ट सिस्टम है वो एनवायरमेंट होता है। इट्स प्रोवाइड्स, हमें क्या प्रोवाइड कराता है? एयर टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए हवा, पानी पीने के लिए, और खाने के लिए भोजन, और लैंड जहाँ पर हम रहते हैं। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट? कैसे, किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं अपने अकॉर्डिंग। और ये कार, ये क्या होते हैं? कार फेमस, कार क्या करती है? फ्यूम, फ्यूम करती है क्या? पॉल्यूट, यानी पॉल्यूशन वगैरह फैलाती है। ये एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया है। ह्यूमन किस तरीके से मॉडिफाई करके उसको क्या कर रहा है? पॉल्यूट कर रहा है एनवायरनमेंट को। तो एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट इज अवर सराउंडिंग। ठीक है, ये वाली बात आप समझ पाए। आगे चलते हैं। एनवायरनमेंट के कुछ कंपोनेंट होते हैं। एनवायरनमेंट के क्या होते हैं? कुछ कंपोनेंट होते हैं। एनवायरनमेंट के तीन कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, एक होता है नेचुरल, एक होता है सर ह्यूमन। ह्यूमन खुद अपने आप में एक एनवायरनमेंट होता है। सबसे पहले हम नेचुरल एनवायरनमेंट में जाएंगे। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या होता है? ये होता है एयर, वाटर, लैंड, लिविंग थिंग्स। आप इन चीज में एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि नेचुरल एनवायरनमेंट में सारी चीजें वो हैं जो नेचर से खुद से प्राप्त हुई हैं। इसमें ह्यूमन बीइंग का कोई भी इंटरफेयर नहीं है। जैसे पानी, हवा, पानी, और लैंड, और लिविंग थिंग्स जो भी हैं, जैसे प्लांट, और पेड़ पौधे, प्लांट, और क्या कहते हैं, जानवर। ह्यूमन बीइंग खुद अपने आप में वैसे तो नेचुरल में ही आता है, लेकिन ह्यूमन का अपने आप में कुछ अलग से जो ह्यूमन ने बनाया है वो एक अलग से एनवायरनमेंट होता है। तो ये तो हो गया नेचुरल, जिसमें नेचुरली बने होते हैं, इनमें मानव का कोई भी ह्यूमन ह्यूमन इंटरफेयर नहीं होता, ह्यूमन का कोई भी रोल बनाने में नहीं होता। एक होता है ह्यूमन मेड, जो मानव ने खुद बनाए हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया, ब्रिक्स हो गया, ब्रिज, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज। ये सारे किसने बनाए हैं? ह्यूमन ने बनाए, इसलिए इनको ह्यूमन मेड कहते हैं। और कुछ है सर ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है? एक तो ह्यूमन टू ह्यूमन भी तो एनवायरनमेंट होता है। ह्यूमन एक तो अपना ह्यूमन का एनवायरनमेंट होता है, इंडिविजुअली, इंडिविजुअली कुछ एनवायरनमेंट होता है। एक फैमिली, फैमिली क्या होता है? फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो क्या होता है? वो भी तो एक एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि एक दूसरे के आसपास रहते हैं। वो भी कहते नहीं भाई आपके घर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, फैमिली का एनवायरनमेंट सुधारो, या फिर आपके घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कहते। कम्युनिटी, आप कम्युनिटी समाज में रहते हैं और सोसाइटी में रहते हैं, ये एक तरीके का क्या होता है? ये भी एक एनवायरनमेंट होता है। रिलीजन का अपना अपना, हर एक रिलीजन का अपना एनवायरनमेंट होता है। भाई हिंदू का अलग एनवायरनमेंट है, मुस्लिम का अलग, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, और इन सब का एनवायरनमेंट अलग होता है। एजुकेशनल एनवायरनमेंट होता है। मान लीजिए किसी कॉलेज का अलग एनवायरनमेंट मिलेगा, आप कहने सर जेएनयू में जाएंगे तो वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, आप ड्यू में जाएंगे वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, या फिर किसी भी आप छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एनवायरनमेंट के बारे में देख लेंगे, कॉलेज या अलग इंस्टीट्यूशन के बारे में देखेंगे तो वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है। क्या कहेंगे भाई? अगर आप मुंबई जाएंगे ना, मुंबई, मुंबई का क्या है? मुंबई का जो एनवायरनमेंट है ना वो अलग है। वहाँ पे सब लोग खाने और कमाने की बात करते हैं वहाँ का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। और वैसे भी जो हमारी इकोनॉमिक कैपिटल है वो मुंबई है। किसकी? भारत की। पॉलिटिकल कैपिटल क्या है? दिल्ली। और इकोनॉमिक कैपिटल क्या है? मुंबई। ये वाली बात आप देखना चाह रहे होंगे। ठीक है, इकोनॉमिक का अपना एनवायरनमेंट होता है, और पॉलिटिकल सिचुएशंस अपनी अलग होती हैं, उनका अलग एनवायरनमेंट होता है। भाई कहीं पे किस, कौन सी सरकार है, किसी पे कैसी सरकार है, ये पॉलिटिकल सिचुएशंस होती हैं, इनकी अपनी एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, अपना सराउंडिंग्स। अब क्या होता है? यहाँ पे एक एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है। क्या होता है? फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन, ये जो सारी कन्वर्सेशन हुई है इससे आप पहचान पढ़ाएंगे, यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, पीपल, थिंग्स, एंड नेचर दैट सराउंडेड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। ठीक है,
कोई भी प्लेस हो या फिर कोई भी वस्तु हो, लोग हो, इन सब चीजों से जो सराउंड प्लेस होता है उसको क्या कहते हैं, एनवायरमेंट कहते हैं। एनवायरमेंट होता है दो टाइप्स का, एक होता है सर बायोटिक, होता है एबायोटिक। बायोटिक एनवायरमेंट वो होता है जो कभी जिसमें सांस रही हो या फिर जो कभी जीवित रहा हो, ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन भी इसी में आएगा, हैं, जो जीवित होते हैं उनको ह्यूमन बायोटिक एनवायरनमेंट कहते हैं। अबायोटिक एनवायरनमेंट होता है जो जीवित नहीं हो, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट एलिमेंट जो होते हैं, जैसे लैंड हो गया, और क्या हो गया, ये हो गया सर हिल, और क्या हो गया वाटर, बिल्डिंग, कार। तो ये सारी क्या होती हैं, ये होती है नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में आती है। ठीक है, नॉन लिविंग सॉरी अबायोटिक एनवायरनमेंट में, अबायोटिक एनवायरनमेंट में आती हैं। ठीक है, बायोटिक अबायोटिक समझ पाए आप। अब ऐसा नेचुरल एनवायरनमेंट आपको कैसा मिलता है। नेचुरल एनवायरनमेंट पहले बताया जो किससे बना होता है, नेचुरली बना होता है, जिसमें मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। ह्यूमन इंटरफेयर आर नॉट अलाउड इन नेचुरल एनवायरनमेंट। अलाउ तो होता है क्योंकि मॉडिफाई करता है, पर वो उसके परिभाषा में नहीं आता नेचुरल एनवायरनमेंट में। इसमें क्या क्या आता है पहले बता दें, लैंड, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर। अच्छा, नेचुरल एनवायरनमेंट के कुछ पार्ट्स होते हैं, कौन से, एक होता है सर, ये पिक्चर में देखिए सबसे अच्छा है, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। ये चार पार्ट दिखे हैं, यही एक एनवायरनमेंट को समझने का सबसे अच्छा पिक्चर है। दोबारा से आगे यदि आप देखेंगे तो यही एक सबसे अच्छा पिक्चर होता है इसको समझने के लिए। ठीक है, सॉरी, ये देखिए, ठीक है, ये होता है, ये जो है बायो, सबसे पहले लिथोस्फीयर समझेंगे। लिथोस्फीयर होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर होता है क्या, लिथोस्फीयर होता है सॉलिड क्रस्ट ऑफ द, सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ हमारी होती है उसकी सॉलिड क्रस्ट, जो जिस पे हम रहते हैं, जहां पे पेड़ पौधे बिल्डिंग्स वगैरह बनी होती हैं, वो जो कॉन्टिनेंटल पार्ट होता है, महाद्वीपीय पार्ट होता है, उसी को क्या कहते हैं हम, सॉलिड क्रस्ट बोलते हैं। वही हमारा लिथोस्फीयर में आता। ये किससे बना होता है, मेड अप बाई रॉक, मिनरल्स, और कवर किससे होता है, बाय द थिन लेयर ऑफ द सॉइल से कवर होता है, जहां मिट्टी वगैरह होती है। इसमें क्या क्या सच एज माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, वैलीज, ये सारे सब इसमें आते हैं, ये सारे लैंडफॉर्म इसमें आते हैं। और ये माउंटेन क्या होता है, जो पर्वत जैसी श्रृंखला होती है वो माउंटेन, और जो फ्लैट होती है ये होती है प्लेटू, और ये सब ये सीधा होता है मैदान। ठीक है, ये सारे इसमें आते हैं, ये लैंडफॉर्म होते हैं। मैंने पिछली क्लास 6 में भी किसी चैप्टर में मैंने इनको डिस्कस किया है। ठीक है, और कॉन्टिनेंट जो होते हैं ये सब आते हैं इसमें। और क्या आता है, ओशियन का जो फ्लोर होता है वहां पे अगर कॉन्टिनेंट पार्टर है, ऐसा कुछ पार्ट है, तो वहां पे भी, जैसे आइलैंड वगैरह अगर हो जाता है, आइलैंड वगैरह होते हैं, तो वो भी इसी में आते हैं। ठीक है, क्या होता है कि टॉप मोस्ट जो लेयर होती है किसकी, नहीं, जो क्रस्ट की जो लेयर होती है, क्रस्ट जो होती है टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, उसी को कहते हैं लिथोस्फीयर। अब आता है सर हाइड्रोस्फीयर। एक बात मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लीजिए लिथोस्फीयर, और क्या हो गया हाइड्रोस्फीयर, और क्या हो गया सर एटमॉस्फेयर, एक हो गया सर बायोस्फीयर। एक वर्ड में अगर याद रखना हो तो इससे हम करेंगे लैंड से, या फिर सॉलिड पार्ट, या फिर किससे करेंगे, सॉइल से। इसको अगर करना हो तो वाटर से, इसको अगर करना हो तो एयर से, और ये होती है सर लिविंग थिंग्स या सिचुएशन। इनमें तीनों आते हैं, इसको मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, ये वाली बात आप ध्यान देंगे, किस किस को किससे पहचानना है। ठीक है, अब आते हैं हाइड्रोस्फीयर से। हाइड्रोस्फीयर में बताया जल, ऐसा कोई स्फीयर, ऐसा कोई क्षेत्र जो जल से रिलेटेड हो, उसी को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोस्फीयर में क्या आता है, उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर में क्या 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 आता है बताइए, हाइड्रोस्फीयर में आता है क्या, लेक आती है,
रिवर आती हैं, सी आता है, ओशन, ये सारे हाइड्रोस्फीयर आते हैं। ऐसा पार्ट जो कंप्राइज होता है वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर, वाटर के बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस है, जैसे लेक, पॉन्ड, और क्या होता है, सी, रिवर, ओशन एक्सेट्रा। ये सब किस में आता है, ये ही आता है किसके लिए, हाइड्रोस्फीयर में। और ये हाइड्रोस्फीयर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है, बहुत एसेंशियल होता है, बहुत मुख्य होता है। एटमॉस्फेयर मैंने बताया था एयर, एयर का वो पार्ट जो थिन लेयर होती है एयर की, उसको क्या कहते हैं, इट इज द लेयर ऑफ द अर्थ सराउंडेड बाय द एयर ऑफ द, सॉरी, एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ द एयर। थिन लेयर होती है किसकी, एयर की, और जो किसके सराउंड होती है, वो अर्थ के सराउंड होती है। ठीक है, और आप कहते होंगे जब अर्थ ऐसे करके हमारी रुकी हुई, ये अर्थ है, तो इस पे एयर कैसे रुकी हुई है, तो ये रुकी होती है सर किसके कारण, ये रुकी होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अगर हिंदी में देखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और इंग्लिश में आपका ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये रुकी होती है। और ये हमें प्रोटेक्ट करती है किससे, हार्मफुल रेज से, हार्मफुल रेज से। अच्छा, इसके पहले आगे बढ़ने के लिए, एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है, फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है एनवायरनर। एनवायरनर मतलब होता है, मीनिंग इसका होता है नेबरहुड यानी पड़ोस। तो मैंने पहले ही बताया था, सराउंडिंग जो भी चीज होंगी वो सब एनवायरमेंट होता है। ठीक है, हार्मफुल रेस से हमें कौन करता है, ये जो अपना एटमॉस्फेयर होता है, सर्चिंग, और क्या करता है, स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, और हीट से भी हमारी रक्षा करता है, कुछ हीट को भी कुछ वापस कर देता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, कंसीडर द नंबर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैस इसमें होती हैं, डस्ट होती है, वाटर वेपर होती है। एयर में क्या, एयर सिर्फ, एयर में क्या होता है, सिर्फ एयर नहीं होती, गैसेस तो होती हैं, डस्ट होती है, और क्या होती है सर, वाटर वेपर होती है। ये सारी चीजें भी इसमें होती हैं, और बहुत सारी गैसेस होती हैं, O2, NO2, CH4, आर्गन है, और N2, CO2, ये बहुत सारी गैस होती हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा O2 N2 की होती है, नाइट्रोजन की ये होती है 78% एटमॉस्फेयर में, और O2 की होती है 21%। और बाकी जो रिमेनिंग बची गैसेस, आर्गन, नियोन, और बाकी हाइड्रोजन, ये सब की मात्रा कितनी होती है, 1% में सारी आती है। ठीक है, ये वाली बात आप समझे, 1% में सारी आती हैं। अब है सर इको सिस्टम क्या होता है, अब आगे आ गए हम इको, हाँ सॉरी, बायोस्फीयर और बताने के लिए रह गया जो बहुत मुख्य है इसमें। बायोस्फीयर में क्या करेंगे सर, बायोस्फीयर में करेंगे क्या, अभी तक हमने देखा तीनों, एक सपोज दैट ये हो गया, एक तो एक हो गया, ये हो गया, एक हो गया, ये हो गया सर हाइड्रोस्फीयर, ये हो गया सर लिथोस्फीयर, और ये हो गया सर एटमॉस्फेयर। ठीक है, इन तीनों को जोड़ के जो स्फीयर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर बोलते हैं इसको। बायोस्फीयर क्या होता है, इसमें प्लांट एनिमल किंगडम्स टुगेदर मेक बायोस्फीयर, प्लांट भी एनिमल किंगडम भी मिलके क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं ऑन द लिविंग वर्ल्ड। ये इसको क्या बोलते हैं हम, लिविंग वर्ल्ड बोलते हैं। यहां से अगर देखो, ना तो अकेले जल से जीवन संभव है, और ना ही अकेला लैंड से, और ना ही अकेला एयर से, तीनों मिलके जब बनाते हैं तो ये बनाती है लिविंग कंडीशंस। यहां पे आके लिविंग कंडीशंस बनती है जहां तीनों चीज मिलती है। ठीक है, ये सारी चीजें। इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड यानी कि लिथोस्फीयर, वाटर यानी कि हाइड्रोस्फीयर, एंड एयर यानी कि एटमॉस्फेयर इंटरैक्ट यानी कि मिलते हैं विद ईच अदर आपस में, और क्या बनाते हैं, टू सपोर्ट लाइफ, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, किसी भी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो, या फिर इंसेक्ट्स वगैरह कुछ भी हो। ठीक है, ये वाली बात आप समझे होंगे, आई होप आपको समझ में आई होगी बात। अब आगे चलते हैं सर, क्या, अब समझते हैं हम इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इट इज ए सिस्टम फाउंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग, सॉरी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं।
जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म हैं वो सब आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे की से क्रिया करते हैं आपस में, है ना, आपस में क्या करते हैं, क्रिया, यानी कि सबको एक दूसरे की जरूरत होती है, अगर सही शब्दों में समझा जाए तो। डेफिनेशन आप याद कर लेना, लेकिन मैं समझाने के परिप्रेक्ष्य से देख रहा हूं, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर आपको एक ही बार में समझा जाए तो क्या होता है, इंटरेक्शन करते हैं। और कैसा इंटरेक्शन करते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं, इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर। और कैसे करते हैं, विद फिजिकल, फिजिकल मतलब जो आपको दिखता है वैसे, यानी कि लैंड आपस में, लैंड में एनिमल आपस में एक दूसरे से क्रिया करते हैं। और क्या करते हैं, केमिकल, केमिकल फैक्टर, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर दोनों तरीके से रिएक्शन, रिएक्शन भी होती हैं। जैसे कि मान लीजिए प्लांट है, प्लांट को किसकी जरूरत होती है सर, प्लांट को जरूरत होती है किसकी, सनलाइट की। तो सनलाइट क्या है, जो सनलाइट आती है, एयर आती है, जो भी आती है उसको, और हमें भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, एक तरीके का एटमॉस्फेयर से मिलती है, हैं। और हम कहाँ रहते हैं, लिथोस्फीयर में। लिथोस्फीयर में क्या रहते हैं, प्लांट वगैरह। तो प्लांट के लिए भी क्या जरूरत रहती है, एयर की, एयर की जरूरत रहती है। एयर की जब जरूरत रहती है तो ये सब क्या होता है, और केमिकल रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से क्या बनाते हैं ये प्लांट, ऑक्सीजन बनाते हैं, और अपना फोटोसिंथेसिस जो होता है जिस प्रोसेस को कहते हैं, उससे अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन होती है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं सर ए CO2 रिलीज, जो किसके लिए, प्लांट के लिए होती है। ये तो हो गया केमिकल फैक्टर। और पानी वगैरह ये सब किसकी जरूरत होती है, वाटर, लैंड, ये सब जरूरत होती है किसके लिए, हमें भी जरूरत होती है और प्लांट को भी जरूरत होती है ग्रो होने के लिए। तो ये सब फिजिकल इंटरेक्शन होता है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, मैं तो कह रहा हूं लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। बायोटिक एबायोटिक आपस में इंटरेक्ट करते हैं, सीधी बात है, बायोटिक एंड एबायोटिक इंटरेक्ट ईच अदर, इसी को क्या कहते हैं, इकोसिस्टम, ठीक है सर। ये वाली आप बात समझ में आ गई होगी आई होप। और यहां पे फैक्टर और केमिकल फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के फैक्टर तो आपको पता ही है, कोई भी जितने भी एनवायरनमेंट के, पानी, जल, पेड़ पौधे, इंसेक्ट्स, हम भी, जितना भी कुछ है हमारे आसपास सब, इन विच दे लिव, जिस भी एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, सब इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे से, ऑल लिंक्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। और सब एक दूसरे को क्या करते हैं, कोई ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफर करता है, कोई मटेरियल ट्रांसफर करता है। लैंड भी हमें बहुत सारे मटेरियल देती है, ठीक है। और अगर हम एक प्लांट खाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। और प्लांट से कौन सा, जानवर वगैरह खाते हैं, उन्हें भी एनर्जी मिलती है, ठीक है। और जब वो डिके होते हैं तो प्लांट के लिए क्या मिलता है, प्लांट के लिए एनर्जी मिलती है। तो ये, और फिर मटेरियल मिलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप इंटरेक्शन समझते हैं। एट द नेक, अब ये कोई हीरा और वो है कि भाई किस जगह पे कौन कौन से प्लांट रहते हैं और किस जगह पर कौन सी प्लांट उगते हैं, ये वाली बात अगर आप इसको स्टोरी से पढ़ लेना। एक क्या होता है, रवि नाम का लड़का होता है, वो कहता है भाई मैं तो राजस्थान में रहता हूँ, वहाँ तो कुछ नहीं होता, वहाँ तो सॉरी केरल में गया था, वहाँ तो हैवी रेनफॉल होती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ बड़े हरे हरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। हीरा कहता है नहीं, जैसलमेर में तो यार बारिश बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। और बट ऑल्सो केमिकल, और फिर वहाँ तो क्या रहते हैं, वहाँ तो केमिकल रहते हैं, बारिश नहीं होती तो फिर, तो ये वाली बात है। तो यानी कि ये कहता है कि अपने एटमोसफेयर के अकॉर्डिंग, एटमोसफेयर नहीं, अपने हम क्या कहेंगे, मान लीजिए किसके अकॉर्डिंग, उन सब ने अपने किसके, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लिया है, किसको, खुद को, ठीक है। ये सारी बात होती है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड्स ऑन दियर इमीडिएट सराउंडिंग, जो उसके तुरंत सराउंडिंग होती है वो सब किस पर रहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे पर, एक दूसरे से उनका लेना देना होता है। इसी को तो इकोसिस्टम कहते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो, ठीक है, इंटर डिपेंड्स ऑन ईच अदर, दे रिलेशन, दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। भाई ऑर्गेनिज्म में भी होता है और सराउंडिंग में, फ्रॉम एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में सबसे एक दूसरे से संबंध होता है, ठीक है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट। हाँ, ये वाली बात आप बताना चाहूंगा, एक कुआ है, उसमें बहुत सारे मेंढक भी हैं भाई,
ठीक है, मेंढक बहुत सारे हैं, और कुछ कीड़े हैं, कुछ पेड़ पौधे, छोटे छोटे काई वगैरह जम जाती है, एल्गी वगैरह। तो एक कुएं का भी अपना एक इकोसिस्टम है, ठीक है, एक कुएं का अपना। एक अमेजन के जंगल हैं, अमेजन फॉरेस्ट, उनका भी एक अपना बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। ग्रासलैंड, इसका भी अपना क्या है, इकोसिस्टम होता है। और एक गिलास, यदि आप एक गिलास लें और उसमें क्या करें, उसमें एक क्या करें आप, पानी भर के रख दें कुछ दिन के लिए, तो और खुले में रख दें, तो उसमें क्या होगा, छोटी छोटी हरी हरी एल्गी जम जाएगी, या और फिर क्या होगा, छोटे छोटे कीड़े पड़ जाएंगे। तो कुछ दिन बाद उस गिलास का भी अपना एक इकोसिस्टम होगा, ठीक है। एक पेड़, यदि आप एक पेड़ लेते हैं, एक पेड़ अगर आप लेते हैं, तो क्या होगा, एक पेड़ का भी अपना एक इकोसिस्टम होता है, ठीक है। ये वाली बात आप याद रखेंगे, एक पेड़ का भी इकोसिस्टम होता है, हैं? क्योंकि उस पेड़ पर एक पेड़ का पेड़ से ही इकोसिस्टम होता है, यानी उनका एक दूसरे से लेना देना होता है। और ये पेड़ पूरे जंगल में आता है, ये इकोसिस्टम, अगर जंगल की बात करें तो ये पेड़ अपने आप में उस इकोसिस्टम का पार्ट होता है, जंगल के का। तो हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा क्षेत्र भी अपने आप में एक इकोसिस्टम होता। रेन फॉरेस्ट आप ले लीजिए, ग्रासलैंड ले लीजिए, डेजर्ट ले लीजिए, ये रहा, ठीक है। और मोनूमेंट्स, सॉरी माउंटेन्स ले लीजिए, लेक ले लीजिए, रिवर ले लीजिए, ओशन ले लीजिए, इवन ए स्मॉल पॉन्ड, छोटे से तालाब का भी अपना एक इकोसिस्टम होता है। मैंने ग्लास का भी बताया आपको, उसमें भी एक इकोसिस्टम होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखेंगे, 5 जून का क्या होता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, ये आप याद रखेंगे सर, ठीक है। बार्टर सिस्टम क्या होता है, अब बार्टर सिस्टम मैं आपको बता देता हूं। बार्टर सिस्टम क्या होता था पिछले टाइम में, क्या होता था बार्टर सिस्टम में, कि जब इंसान के पास पैसे का प्रचलन नहीं होता था, अर्ली ह्यूमन क्या करता था, तो मान लीजिए जब उसने फसलें उगाना सीखा, तो उसने क्या किया कि मान लीजिए किसी ने उगाए ऑनियन, मान लो पोटैटो, ठीक है, पोटैटोज उगाए, और यहां पे किसी ने ऑनियन। अब इसको जरूरत है पोटैटो की, एक आदमी यहां पे है और एक आदमी यहां पर है, बहुत मोटा सा, इसको जरूरत है सर पोटैटो की, उससे ऑनियन की, तो ये इससे ऑनियन ले लेगा और बदले में इसको पोटैटो देगा, क्योंकि इसको जरूरत है। दोनों काम हो गया, पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। यानी वस्तुओं से वस्तुओं का ही लेना देना क्या होता है, एक ट्रेड छोटा सा होता है, उसमें पैसे की जरूरत नहीं रहती। जिस चीज की जरूरत होती है उस चीज में एक दूसरे से अदला बदली कर लेते हैं। यही काम क्या होता है, यही होता है बार्टर सिस्टम। इट इज ए ट्रेड, ये ट्रेड होता है इन विच गुड्स आर एक्सचेंज। गुड्स यानी वस्तुओं का ही, चीजों का ही लेना देना होता है, विदाउट द यूज ऑफ मनी। मनी का कोई भी इसमें लेना देना नहीं होता है। अब मैंने ह्यूमन एनवायरमेंट बताया था कि ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू दियर नीड। और उसने क्या किया, अपने नीड के अकॉर्डिंग उस एनवायरमेंट को क्या कर लिया, मॉडिफाई कर लिया। अर्ली ह्यूमन कैसा रहता था, यानी पहले आदि मानव कैसा रहता था, अडॉप्ट देम सेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग्स, खुद को बदलता था। क्या करता था, पहला आदि मानव क्या करता था, आदि मानव यानी कि अर्ली ह्यूमन, अर्ली ह्यूमन क्या करता था, चेंज करता था, चेंज देम सेल्फ अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। पर अब क्या हो रहा है, नाउ व्हाट, नाउ ह्यूमन आर ह्यूमन इज चेंजिंग टू एनवायरमेंट, चेंजिंग और मॉडिफाई टू एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ठीक है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग। और फिर क्या हो रहा है उसमें, चेंज कर रहा है, ठीक है। दे लेड सिंपल लाइफ, पहले ह्यूमन क्या होते थे, सिंपल लाइफ जीते थे, हैं, अपने खाने के जितना उनको नीड होती थी उतना ही उपजाते थे, उतना ही प्रोडक्शन करते थे किसी चीज का, सरप्लस नहीं होता था। सरप्लस का मतलब होता है जब हमारे पास अपने खाने से बच जाए तो हम दूसरों को ट्रेड कर सकें, बेच सकें उसके बदले में उसको, तब हमारा खाना होता है सरप्लस। अपने खाने के लिए बना रहे हैं तो वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। दे लीड सिंपल लाइफ एंड फुलफिल दियर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचुरल एनवायरमेंट से, अपने नेचुरल एनवायरमेंट से करते थे। विच देम विद द टाइम नीड्स ग्रो, जैसे जैसे टाइम बढ़ा, बिकेम मोर वेरिड,
ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज द एनवायरमेंट। उसने तरीके सीख लिए उसको चेंज करने के। दे लर्न टू ग्रो, उन्होंने क्रॉप उगाना सीख लिया। और फिर क्या कर लिया सर, उन्होंने एनिमल को डोमेस्टिकेट करना सीख लिया, ठीक है, और सेटल लाइफ जीना शुरू कर दिया। पहले नोमैडिक होते थे, अब सेटल लाइफ जीने लग गए। तो उसने क्या किया, फिर टेक्नोलॉजी बढ़ गई और अब तो बहुत पता नहीं क्या क्या, मशीनों का युग आ गया, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, इतने क्या किया, प्रोडक्शन को बढ़ा दिया और सरप्लस होने लग गया। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने चेंज कर लिया। और पॉपुलेशन सबसे बड़ा, पॉपुलेशन क्या है, सबसे बड़ा फैक्टर है, लार्जेस्ट या फिर बिगेस्ट कह सकते हैं, बिगेस्ट फैक्टर टू हार्म एनवायरमेंट। ओके, ये आप समझेंगे सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, पॉपुलेशन। क्योंकि पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो उसको रहने के लिए क्या चाहिए, लैंड, खाने के लिए क्या चाहिए, फूड। और ये सब कहां से आता है सर, लैंड से। लैंड जब होगी नहीं तो फिर क्या करेंगे हम, फॉरेस्ट करेंगे, फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन करेंगे, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो हमें ये वाली बात, डिफॉरेस्टेशन होगा तो फिर क्या होगा, जंगल कटेंगे, बसाव बढ़ेगा तो जंगल की मात्रा कम होगी, एनवायरमेंट क्या होगा, उस पर नेगेटिव इफेक्ट होगा। ये वाली बात आप समझते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, अपनी लाइफ में एक पेड़, कोई बड़ा सा पेड़ जो सालों जीता हो, जैसे बरगद, पीपल, नीम, शीशम। ये वैसे अगर पीपल और बरगद लगाएंगे तो वो सालों जीता है, आपकी 3 पीढ़ी तक, 4 पीढ़ी तक देख सकती हैं। तो अपने नाम का एक पीपल लगा के जाइए अच्छी सी जगह पे, सार्वजनिक जगह पे, जहां पे आपको ऐसा लगा हो कि कटने का चांस कम है, और 1 साल तक देखभाल कीजिए, आपको लोग सदियों तक याद करेंगे। कि एक बार मेरे कहने से लगा लीजिए, एक पेड़ जिंदगी में इतना तो कर ही सकते हैं, इतने गलत गलत काम करते हैं तो, ठीक है। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हुआ, फिर उन्होंने कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन आना जाना आसान हुआ। फिर क्या हुआ, स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, और फिर क्या हुआ, बहुत तेज से दुनिया में आना जाना शुरू हुआ। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग ए जूस वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? क्यों खाना खाते हैं, तो आप समझ लेंगे। ए परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी टू बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरमेंट। बैलेंस बनाना जरूरी है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरमेंट इन हार्मोनियस वे, अच्छे वे में, यानी समझदारी के वे में, उसको प्यार से उसको यूज करे भाई, ऐसे नहीं डेंजरस रूप में नहीं, उसको खत्म ही करते चले हैं, ठीक है। ये वाली बात आपको समझनी पड़ेगी। इसको पूरे चैप्टर को मैंने थोड़ा सा इसको समराइज किया है कि एनवायरमेंट क्या होता है। एनवायरमेंट में बताया था एवरीथिंग दैट इज सराउंडिंग, जो भी चीज हमारे सराउंडिंग में है वो सब क्या कहलाएगी, एनवायरमेंट कहलाती है। नेचुरल एनवायरमेंट होता है, ह्यूमन मेड एनवायरमेंट होता है, खुद क्या होता है, ये होता है ह्यूमन एनवायरमेंट होता है, ह्यूमन एनवायरमेंट, ठीक है, ये वाला होता है। और इसमें क्या होता है, इंक्लूडिंग नॉन लिविंग, या नॉन लिविंग में क्या होता है, अब सॉरी, इंक्लूडिंग लिविंग, लिविंग में आता है बायोटिक, और नॉन लिविंग में आता है अबायोटिक, ठीक है, जिसमें कभी सांस नहीं रही हो वो क्या होता है, जीवन नहीं रहा हो, वो कहते हैं अबायोटिक। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं एनवायरमेंट के, वो होते हैं सर क्रिएटेड बाय द नेचर। क्या होते हैं, लिथोस्फीयर जिसमें लैंड आती है, टॉप मोस्ट लेयर होती है, क्रस्ट होती है, लैंड सॉइल वगैरह जिसपे हम रहते हैं, यानी कि कॉन्टिनेंटल पार्ट, कॉन्टिनेंटल पार्ट। और ये आता है, क्या आता है, ओशन, वाटर पार्ट, लेक वगैरह इसमें आती हैं। और एयर, एटमॉस्फेयर जिसमें सारी गैसेस आती हैं। और बायोस्फीयर में तो जीवन संभव है, लाइफ पार्ट आती है जिसमें क्यों, ये तीनों का मिश्रण होता है, तभी तो हमारी लाइफ क्या होती है, पॉसिबल होती है। ह्यूमन मेड एनवायरमेंट क्या होता है, इट, ये IT इट लिख लीजिए यहाँ पे, इट क्रिएटेड बाय ह्यूमन, बिल्डिंग्स, रोड्स वगैरह, पार्क, बस, ठीक है, ये सारा जितना हमारे पंखा, बिल्डिंग, बस और पुल और ब्रिज वगैरह, सारे लेक, कुछ ह्यूमन मेड लेक भी हैं, ये सारी ह्यूमन मेड में आती है, ह्यूमन मेड एनवायरमेंट में आती हैं। और नेचुरल एनवायरमेंट में क्या आता है, जो क्या होता है, नेचुरली बना होता है, जैसे कि पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, प्लेटू हो गए, पानी हो गया, जंगल हो गए, नदियां हो गई, ये सब नेचुरल होती हैं। ह्यूमन एनवायरमेंट क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड दियर सराउंडिंग, ह्यूमन का एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है, वो ह्यूमन एनवायरमेंट कहलाता है। इकोसिस्टम क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक, यानी कि जीवन, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, और अबायोटिक, नॉन लिविंग एलिमेंट्स, इनका इंटरेक्शन होता है इनके कंपोनेंट्स में, तब क्या बनता है, तब बनता है सर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कितना भी बड़ा और छोटा हो सकता है, फॉरेस्ट का भी एक अपना इकोसिस्टम है, पॉन्ड का भी। एक फॉरेस्ट में बहुत सारे पेड़ होते हैं, उनमें एक पेड़ का भी अपना इकोसिस्टम है। वैसे इकोसिस्टम कितना शानदार है, किसी डेजर्ट का भी अपना इकोसिस्टम है। और सर मेजर डोमेन्स
ऑफ द अर्थ यानी कंपोनेंट्स होते हैं, क्या होता है लिथोस्फीयर के बारे में आप पढ़े होंगे, ठीक है, ये वाली बात आप समझेंगे। क्या होता है लेयर ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग लैंडफॉर्म, लेक, माउंटेन, प्लेन्स और ये सब आते हैं। सोर्स ऑफ द सॉयल, मिनरल्स, लैंड, फार्मिंग और बिल्डिंग सब किस पे बनती हैं, लिथोस्फीयर पे बनती हैं। एटमॉस्फेयर क्या होता है, ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, ब्लैंकेट ऑफ एयर, ये हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक से राइटिंग लिख के देखता हूं एक बार, प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल रेज और सनलाइट, क्योंकि इतनी सनलाइट अगर 100% आ गई एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हम झुलस जाएंगे, जल जाएंगे। तो कुछ हमारी जितनी जरूरत होती है उतनी सनलाइट को नीचे भेजता है। और सर यूवी रेज, यही तो यूवी रेज यही हो गई, ठीक है। और ओजोन अगर डायरेक्ट आ गई यहाँ पे तो ये भी हमारे लिए क्या करती है, क्षति का काम करती है, यानी हानि का काम करती है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन 21% और अदर गैसेस आर्गन, हाइड्रोजन वगैरह ये होती हैं। ये हार्मफुल रेज वगैरह से हमें और सनलाइट से हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। बायोस्फीयर क्या होता है सर, बायोस्फीयर होता है जोन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ, मैंने बताया तीनों को मिलकर बनता है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर को मिला के, इंक्लूड ऑल लिविंग बींग्स एंड देयर इंटरेक्शन विद एयर, वाटर एंड लैंड, ये तीनों आपको पता लग जाएगी। एयर मतलब एटमॉस्फेयर, वाटर मतलब हाइड्रोस्फीयर और लैंड मतलब लिथोस्फीयर। नीड ऑफ द प्रोटेक्ट, हमें एनवायरमेंट इतनी तेजी से खराब हो रहा है, आप सुन रहे होंगे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पेरिस जलवायु समझौते हो रहे हैं ना, ये सब किस लिए हो रहे हैं, क्योंकि सर हमने इतना इसको खा लिया है, जितना पृथ्वी हमारी क्या करती है, प्रोड्यूस नहीं करती, इतना तो हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो हमारे कंज्यूम और प्रोड्यूस में अंतर रखना होगा सर, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज, पॉल्यूशन जो हो रहा है उसको कम करना होगा। आपको 4 कार की जरूरत है नहीं, आप 4 कार ले रखे हैं, किस लिए, सोशल स्टेटस के लिए, स्टेटस के लिए हमने 4 कार ले ली हैं। ये क्या करेंगी, पॉल्यूशन तो करेंगी ही सर, ठीक है, हार्मफुल, ये सब किसके लिए, एनवायरनमेंट वगैरह के लिए हार्मफुल है। आप देखेंगे इतना पानी यूज करें जितना आपको इस्तेमाल करने की जरूरत हो, ठीक है, फेंके नहीं। आप दूसरों के हिस्से का ना खाएं और दूसरों के हिस्से को भी उनके हिस्से का उनको खाने दीजिए, ठीक है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये चैनल और ये मुहिम अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका साथ हमें मजबूती देता है और साहस देता है आगे काम करने के लिए। बाकी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, आप इस पर भी क्या कर सकते हैं, इससे भी जुड़ सकते हैं। इस पर भी बहुत सारे पीडीएफ वगैरह डाली हुई हैं, आप इस पर भी देखेंगे। हंसराज सर वगैरह की बहुत सारी वीडियो हैं, आप देखेंगे उस पर, उन्होंने डाली है, तो आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उनसे। ये मैं एनसीईआरटी की सीरीज है, बाकी सारी काम भी बहुत सारा बाकी और भी वीडियोस हम डालते रहेंगे इस पर, यदि आपका साथ रहा तो। शुक्रिया, धन्यवाद।